दोस्तों, मैंने बहुत सुना था कि प्लेन में सफर कैसा होता है। आज आखिरकार वो दिन आ गया है। भारत से जापान की मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। चेक इन काउंटर पर पहुंचते ही धक धक शुरू हो गई। पासपोर्ट, वीजा और टिकट सब सही सलामत है। अब बैग्स जमा करने की बारी। इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच। थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन सब प्रक्रिया आसानी से हो गई। अब मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ। वाह, प्लेन के अंदर का नजारा एकदम अलग है। मेरी सीट विंडो वाली है। सीट बेल्ट बांध ली है, अब बस टेक ऑफ का इंतजार है। और ये प्लेन उड़ा, हवा में बादल इतने करीब दिख रहे हैं, खाना भी मिला और खिड़की से नीचे का नजारा अद्भुत में। जापान पहुंच गए। यहाँ का एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी से भरा है। ये मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अगर आप मेरे साथ ऐसी और यात्राएं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जापान के एयरपोर्ट से सीधे मैं पहुंचा अपने होटल, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही अलग है। भाई साहब, यहाँ के कमरे इतने छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं जैसे कोई कैप्सूल हो। और ये देखो इनका टॉयलेट। इसमें इतने बटन है कि समझ नहीं आ रहा प्लेन उड़ाना है या फिर क्या करना है। लेकिन खिड़की खोलते ही जो टोक्यो का नजारा दिखा, उसने सारी थकान मिटा दी। भूख लगी थी तो मंगाया जापानी खाना। अब इसे चॉपस्टिक से खाना किसी जंग से कम नहीं है। जापान की सुबह और भी अनोखी होने वाली है। अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहे। दोस्तों, आज मैं बैठने वाला हूं दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक, जापान की बुलेट ट्रेन में। वाह, ट्रेन के अंदर का नजारा एकदम विमान जैसा है। इतनी शांति और साफ सफाई। और सीट के सामने यह स्क्रीन जिसमें ट्रेन की स्पीड और लोकेशन दिखती है। बाहर का नजारा देखो। पेड़ पौधे और घर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतनी तेजी से जा रहे हैं, लेकिन पानी का गिलास तक नहीं हिल रहा। जापान की यह ट्रेन यात्रा अविस्मरणीय है। अगला रोमांचक सफर देखने के लिए लाइक और फॉलो करें। बुलेट ट्रेन से उतरकर मैं पहुंच गया टोक्यो के दिल में शिबुया क्रॉसिंग। यहाँ का नजारा देखकर दिमाग चकरा गया। जापान की भीड़ में भी एक अलग ही शांति है। क्या आप ऐसी जगह पर घूमना चाहेंगे? इतनी भीड़, लेकिन फिर भी कोई किसी से नहीं टकराता। यह है जापान का अनुशासन। यहाँ की लाइटिंग और बड़ी बड़ी स्क्रीन देखकर लगता है जैसे मैं किसी भविष्य की दुनिया में आ गया हूं। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, चारों तरफ से इंसानों का सैलाब आ गया। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक साथ चल पड़ा हो। अगले पार्ट में हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां रोबोट खाना खिलाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जापान की भीड़ देखकर थक गया था, तो मैंने सोचा कि आज एक अनोखे कैफे में चला जाए जहां इंसान नहीं, रोबोट्स काम करते हैं। वेलकम। अंदर आते एक अजीब से रोबोट ने मेरा स्वागत किया। यह तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। और ये देखो, टेबल तक खाना लाने के लिए रोबोट वेटर आ रहा है। कितना सही है ना? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा रोबोट्स को काम करते हुए देखने में आ रहा है। जापान ने टेक्नोलॉजी को इस स्तर पर पहुंचा दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह सफर खत्म होने वाला है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आखिरी जगह बाकी है। जानने के लिए फॉलो करें। दोस्तों, जापान का सफर अधूरा है अगर आप इस जगह को न देखें। आज मैं खड़ा हूं दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में से एक, माउंट फूजी के सामने। यहाँ की शांति और ये नजारा, ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। शहर के शोर से दूर यह स्वर्ग जैसा है। जापान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। टेक्नोलॉजी, अनुशासन और अपनी संस्कृति से प्यार करना। मेरी पहली विदेश यात्रा, ये पहली फ्लाइट और जापान की ये यादें, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब वक्त है घर वापस जाने का, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगली यात्रा कहाँ की होनी चाहिए, कमेंट्स में बताओ। इस पूरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। अलविदा।